नमस्कार गाइस, मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत तो है ही। लेकिन आज का मार्केट अच्छा था, बुरा था, वो सब हम देखेंगे। और आगे से हमें कौन से लेवल्स को देखना चाहिए और कौन सी चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके पहले मैंने आपको कल के वीडियो में एक चीज बताया था, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं। उसमें मैंने बताया था किस तरीके से यहाँ पे मार्केट चल सकती है, तो जाकर जल्दी से देख लो। अगर समय निकल गया तो मत देखना, अभी फिलहाल के लिए ये वीडियो को देख लेना। अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बोला था कि मार्केट में क्या हो सकता है अगर जो एक मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाती है, तो उसके बाद मार्केट को साइडवेज या तो डोजी कैंडल बनना जरूरी होता है। तो उसके बाद क्या होता है मार्केट में, यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न और एक कैंडल बनाता तो है, लेकिन उसी के पहले अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे एक साइडवेज साइडवेज पैटर्न बना रहा था। चलो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाया, चलो और भी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट पैटर्न बनाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बार जब बुलिश कैंडल बनाती है तो मोस्टली यहाँ पे कुछ ऐसा सीनरियो आता है जिससे कि आपकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है। पॉजिटिव निगेटिव चाहे कोई भी हो, इकोनॉमी फर्क पड़ रहा है, या तो कोई कंपनी का न्यूज है, तो या तो कोई कंपनी की कोई एक बड़ी न्यूज आ गई जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट गिरा, जैसे कि अपने निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी, बैंक निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी, तो उनमें यहाँ पे बड़ा इफेक्ट गिर सकता है। और कोई बड़ी न्यूज आई तो उसका तो इफेक्ट मार्केट में गिरना, तभी मार्केट में एक बुलिश कैंडल के बाद दूसरी कैंडल भी बुलिश बनते हुए यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो उसके बाद अगर बुलिश कैंडल बनती भी है तो उसका एक और बुलिश कैंडल बनने की कोशिश करती है, फिर इस तरीके से ऐसा एक विक्स बनाना चालू कर देती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, फिर से यहाँ पे बुलिश की वजह से यहाँ पे बुल प्रेशर की वजह से यहाँ पे अपसाइड गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज रेंज में अभी यहाँ पे बनता हुआ मार्केट यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वापिस से डाउन जा रहा, डाउन से अप जा रहा, फिर अप जा रहा, डाउन जा रहा, इस तरीके से यहाँ पे बन गया। यहाँ पे इन कैंडल्स पे प्रेशर दिखा, लेकिन इस कैंडल को यहाँ पे देख के लग रहा है अब यहाँ पे प्रेशर नहीं है, अब यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे फ्राइडे, मंडे और आज का प्रीमियम खाया मार्केट ने, है ना। यहाँ पे 3 दिन का प्रीमियम खाया है। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको एंगल्फ तो किया, लेकिन एंगल्फ करने के बाद ना इसका हाई तो दूर की बात है, इसके लो को भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। तो इस चीज का भी जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब भी मार्केट इसका ब्रेक करेंगी, तो जब भी इसका जो लो है, लो ब्रेक करके एक रिटेस्ट के साथ या तो थोड़ा सा कंसोलिडेट एक पैटर्न बनाने के बाद वापिस मार्केट डाउन जाता है, तभी हम डाउन साइड इस तरीके से यहाँ तक हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और उसी के बाद अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का एक 0.5 का लेवल का एक हाफ भी यहाँ पे अपसाइड मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज यहाँ पे पॉइंट पे खड़ी है। और यहाँ पे जिन्होंने भी BTST लिया है, आई होप आप लोगों ने यहाँ पे हेजिंग किया होगा। और हेजिंग नहीं किया होगा तो हो सकता है आपके फेवर में मार्केट चले जाए, या तो आपको बड़ा नुकसान देके मार्केट जा सकती है कल के दिन। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम पे। कौन सा टाइम फ्रेम पे आएंगे हम, इस तरीके से यहाँ पे टाइम फ्रेम पे आएंगे, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। जब भी मार्केट, देखो क्या हो रहा है, ये जो इसका पैटर्न है, ये जो यहाँ पे जो गैप दिख रही है, ये एक गैप है। इस गैप को आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखना है तो मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा दूं। तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे एक गैप बन रहा है। ओके गाइज, यहाँ पे इस तरीके से गैप बन रहा है। तो ये गैप है, मार्केट हो सकता है अगर अपसाइड यहाँ पे फिर से उसको रैली करना है, जैसे कि 3 दिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज यहाँ पे रेंज दिखा रहा है, उसके बाद फिर से मार्केट को अपसाइड रैली दिखाना है, तो हो सकता है मार्केट इस यहाँ पे गैप को फिल करके गैप के फिलिंग तक यहाँ तक मार्केट आ जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करवा देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो यहाँ पे ये जो गैप का जो यहाँ पे फीलिंग है, ये मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। उसके बाद डाउन जाना है, जब भी मार्केट को डाउन जाना है तो डाउन जाने की सिनेरियो में आपको एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करता है, हम यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे प्लानिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे डाउन साइड जाता भी है, एक रिटेस्ट लेता है, या तो थोड़ा सा कंसोलिडेट पैटर्न बनाता है, फिर उसके बाद नीचे पे मार्केट तोड़ता है, तब हम नीचे नए सपोर्ट्स की तरफ हम यहाँ पे जा सकते हैं, जिसमें आपका 200 EMA का भी सपोर्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टच होते हुए। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मार्केट अच्छे खासे यहाँ पे टारगेट्स देने की कोशिश तो किया है, एक दो यहाँ पे जगह यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश किया, यहाँ पे बहुत सी जगह यहाँ पे मार्केट ने अच्छे खासे टारगेट देने की कोशिश किया, लेकिन अभी आज का टारगेट कोई काम का नहीं है। जिन्होंने यहाँ पे कैप्चर किया उन लोगों की अच्छी अच्छी बात है, जिन्होंने कैप्चर नहीं किया उन लोगों के लिए यहाँ पे बुरी बात है। क्योंकि अगर आप एक चीज यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो था ही, यहाँ पे कल से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे अब गया। अब जाने के बाद इस लेवल पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट में बुल्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे थे, पुट सेलर्स यहाँ पे बढ़ रहे थे। तो इसी की वजह से यहाँ पे आज मार्केट में देखो अब क्या हुआ। आज यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो मार्केट में एक्सपायरी के दिन यहाँ पे बहुत बार मार्केट एक आखिरी तक यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न बना देता है। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो है,
सेलिंग प्रेशर है, लेकिन उसके बाद अगर बाइंग प्रेशर नहीं आएगा तो मार्केट यहाँ पे क्यों यहाँ पे सस्टेन करेगा, यहाँ पे और नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे प्रेशर लगना जरूरी था, जिस वजह से यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न बन गया, सेलर्स का पैसा बन गया, बायर्स का नुकसान हो गया। और बायर्स का नुकसान ये भी हुआ कि बायर्स के नुकसान में अगर आप कॉल लो, पुट के प्रीमियम यहाँ पे अच्छे खासे चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पहले बता दिया यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अच्छा था, लेकिन यहाँ पे जो कॉल के प्रीमियम थे, वो कॉल के प्रीमियम में यहाँ पे मार्केट में बहुत से लोगों को यहाँ पे मार खाना पड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बार इस जगह पे और इन जगह पे यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। अगर आप चाहे तो आप इस चीज को देख सकते हो, किसी ने यहाँ पे बाइंग किया होगा तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो बहुत से लोगों का अपना अलग सीनेरियो होता है, बहुत से लोगों का अपना एक अलग सेंटीमेंट होता है, बहुत से लोगों की अपनी एक अलग सोच होती है। तो ये चीजें मुझे आप सभी को बताना था। अब हम आते हैं मेन चीज जो कि हमें बनाना है इन सब के लिए, लेवल्स। तो यहाँ पे अगर आप लेवल्स की बात करें तो ये एक लेवल आप सभी को यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा। मार्केट हो या मार्केट इसी तरीके से इन लेवल्स तक यहाँ तक आ सकती है, जो कि हमारा एक पहला ये बॉक्स वाला लेवल मैंने आप सभी को यहाँ पे बना के दे दिया हूँ। उसी के बाद क्या होता है, मैं आपको एक और चीज आपको वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को थोड़ा एंड तक जरूर देखना। ओके गाइस, अब इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा लेवल बन रहा है जो कि हमारा डाउन साइड की तरफ यहाँ पे है। उसके बाद अगर आप तीसरा लेवल देखो तो तीसरा लेवल, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये इसको कॉपी नहीं हुआ है। ओके यार, एक सेकेंड, हाँ हाँ। तो यहाँ पे इसका तीसरा लेवल अगर आप देखोगे तो इस लेवल तक यहाँ पे मार्केट अभी आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। और उसके बाद मार्केट, इसके बाद मार्केट इस सिनेरियो तक यहाँ तक आ सकता है। तो इन यहाँ पे लेवल्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े लेवल से इन बड़े लेवल्स तक मार्केट अच्छा खासा बड़ा रैली यहाँ पे दिखा सकती है। जो लेवल अगर ब्रेक होता है, जो मैंने लेवल आप सभी को बताया वो लेवल ब्रेक होता है तो। ओके गाइस, अब इसके बाद अगर अपसाइड देखेंगे तो अपसाइड के लिए हमारा ये एक यहाँ पे जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को फिल कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट जा सकता है। अगर जब भी मेरे को अपसाइड जाना है, मैं इस लाइन के ऊपर से यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट पैटर्न या तो रिटेस्ट लेने के पहले यहाँ पे मैं अपसाइड यहाँ पे रैली नहीं करूंगा। और अगर मेरे को यहाँ पे साइडवेज रहना है, साइडवेज मेरे को स्कैल्पिंग करना है, 3-4 पॉइंट लेना है, 5-6 पॉइंट लेना है, तो मैं इसी जोन में, कल मार्केट इस तरीके से इसी जोन में यहाँ पे मार्केट ओपनिंग होता है तो मैं इसी जोन में यहाँ पे स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग टाइम पास खेलने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। ओके गाइस, तो ये था निफ्टी का लेवल। निफ्टी के बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके से सीनियर यहाँ पे आपको दिखाई देगा मार्केट में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से वन डे टाइम फ्रेम पे मैं लेके जाता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऑल टाइम हाई को पहुंच चुका है। और यहाँ पे ये इनके लेवल से बैंक निफ्टी इन लेवल्स को यहाँ पे फॉलो करता हुआ आपको दिख सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। और मैं इसको यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लेवल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देख लूँ, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का नेक्स्ट यहाँ पे जो रजिस्टेंस है, वो रजिस्टेंस हमें 57,957 का यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जो कि बैंक निफ्टी का एक अगला यहाँ पे रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये चार यहाँ पे लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, यहाँ पे मेन लेवल यहाँ पे साबित हो रहे हैं। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरीके से यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है। आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और सेंसेक्स की तरफ भी जाते हैं तो सेंसेक्स भी यहाँ पे प्रॉपरली निफ्टी की तरह काम करता है, जैसे निफ्टी वैसा सेंसेक्स यहाँ पे काम करता हुआ चलता है। अब इसके बाद जो भी लेवल आपको चाहिए, तो आपको उन लेवल्स के अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप अभी इस तरीके से इन स्क्रीनशॉट्स को, इन लेवल्स को आप अभी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टेलीग्राम का यहाँ पे ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन होके आप वहाँ पे सारे डेटा, सारे लेवल, सारे मेरी जो चीज़ें हैं, यानी कि जो भी मैं आपको लेवल्स वगैरह, डाटा, न्यूज़, DIFI डाटा, ग्लोबल मार्केट, जो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको वहाँ ज्वाइन नहीं करना तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। आप उस पर्सनल मैसेज पे व्हाट्सएप पे आप मुझे अपने कोई भी डाउट है, अगर मुझसे कुछ भी कोई गलती हो रही वीडियो बनाने में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और इस तरीके से ये एक लेवल है। हाँ, तो आप चाहे तो अपने पर्सनल डाउट्स भी आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। उसी के बाद अगर आपको कुछ भी, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पर्सनल चैट और मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक आखिरी चीज़ बोल दूंगा, आप यहाँ पे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए और इस तरीके से एनालिसिस वीडियो लाता रहूँ। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग हो रहा है और इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट जा रहा है। ओके गाइस, इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन पे अब मार्केट
जा सकता है। और मार्केट में एक चीज ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश तो गया, बुलिश के बाद यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग मार्केट ने यहाँ पे बना दिया, तो मार्केट हो सकता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, या तो एक झटके में यहाँ पे कल मार्केट इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच करके वापस यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे रैली कर दे, या तो धीरे धीरे मार्केट इस तरीके से यहाँ पे डाउन 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 यहाँ पे आए। और ऐसा नहीं होता है तो इस तरीके से यही यहाँ पे साइड में यहाँ पे साइडवेज होता हुआ मार्केट 3 से 4 दिन यहाँ पे साइडवेज करता करता यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ पे अपसाइड एक न्यू ऑल टाइम हाई और यहाँ पे एक नई रैली यहाँ पे आपको दिखा सकता है। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो यहाँ पे लेवल है, ये लेवल्स में यहाँ पे आपको मैंने आपको पहले ही ड्रॉ कर दिया हूँ, इन लेवल्स को आपको यहाँ पे फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जो भी डाउट है आप मुझे आप क्लियरली पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे फ्री ग्रुप है, आप उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो सीनियर आप सभी को समझ में आया होगा, जो वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पे इसी तरीके से एनालिसिस आपको करके मैं बताऊंगा। तो गाइस आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपना अपना कीमती समय इस वीडियो में देने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।